मेरा नाम सकीना है। मेरी उम्र अभी 32 साल है और ये कहानी तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुई थी। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और एक छोटी मासूम बच्ची की माँ हूँ। मेरा शौहर दुबई में काम करता था और साल में सिर्फ 20 दिन की छुट्टी पर हमारे पास आता था। जिंदगी आम सी चल रही थी, लेकिन इस आमपन में अक्सर तन्हाई का एहसास होता था। घर की चार दीवारी, बच्ची की जिम्मेदारियां और शौहर की गैर मौजूदगी, ये सब कभी कभार मेरे लिए बोझ बन जाते थे। मेरा शौहर बहुत अच्छा इंसान था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और हर मुमकिन तरीके से मेरी खुशी का ख्याल रखता था। लेकिन फासले की वजह से हमारे दरमियान बस फोन की बातों तक ही ताल्लुक महदूद रहता था। मैंने खुद को इस जिंदगी का आदी बना लिया था, लेकिन फिर भी कभी कभार दिल तन्हाई से भर जाता था। मेरे इर्द गिर्द रहने वाले कुछ मर्दों ने मेरे तन्हा होने का फायदा उठाने की कोशिश भी की। कभी किसी ने मेरी मदद का बहाना बनाकर करीब आने की कोशिश की, तो कभी किसी ने बड़े इरादे से मेरी तरफ देखा। लेकिन मैंने हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश की, क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत और मेरा शौहर, मोहब्बत सबसे बड़ी थी। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में हादी आया। हादी मेरी कजिन का वो मेरा बेटा था और मैं उसे बचपन से जानती थी। वो मेरी गोद में खेलता था, मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ था। अब वो 25 साल का जवान लड़का था, लंबा, खूबसूरत और अपनी शख्सियत से सबको मुतासिर करने वाला। उसकी आंखों में मासूमियत थी, मगर बातों में मर्दानगी भी थी। हादी मुझे बहुत इज्जत देता था और मैं उसे अपने भांजे की तरह प्यार करती थी। हालांकि वो मेरा सगा भांजा नहीं था, मगर पूरे खानदान में उसे सबसे ज्यादा प्यार मिला था। इत्तेफाक से हादी को हमारे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई और वो रिहाइश की तलाश में हमारे घर आ गया। मेरे शौहर उस वक्त घर पर मौजूद थे। उन्हें पता था कि मैं अकेले रहकर कितनी मुश्किलात का सामना करती हूँ, इसलिए उन्होंने हादी को हमारे घर में रहने की पेशकश की। उनका ख्याल था कि इस तरह हादी को भी सहूलत होगी और मुझे घर में एक साथी मिल जाएगा। हादी ने खुशी खुशी ये पेशकश कबूल कर ली और उसी दिन से वो हमारे घर का मुस्तकिल रिहायशी बन गया। कुछ दिनों बाद मेरे शौहर दोबारा दुबई चले गए और मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ हो गई। लेकिन अब मेरे घर का माहौल बदल चुका था। हादी के आने से घर में एक नई चमक आ गई थी। वो हर वक्त खुश रहने वाला, बातूनी और मेरी छोटी बच्ची का पसंदीदा बन चुका था। रात के खाने के बाद हम सब उठकर टीवी देखते। हादी मेरी बेटी को कहानियां सुनाता, उसके साथ खेलता और हंसी मजाक करता। मेरी बेटी उससे बेहद मोहब्बत करने लगी थी और हादी भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करता था। हादी ने न सिर्फ घर का माहौल खुशगवार बना दिया, बल्कि मेरी रोजमर्रा की परेशानियों को भी कम कर दिया। छोटे मोटे कामों के लिए अब मुझे हार मानने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हादी खुद ही बाजार से सामान ले आता, फिर छोटे मोटे काम कर देता और हर तरह मेरी मदद करता था। घर में एक मर्द की मौजूदगी ने मुझे तहफ्फुज़ का एहसास दिलाया और मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा सुकून महसूस करने लगी। हादी हफ्ते के कुछ दिन हमारे साथ रहता और जुमे की रात अपने वालिदैन के पास चला जाता। फिर पीर की सुबह 12 बजे दफ्तर चला जाता। इसकी ये आदत 3 महीने तक चलती रही। फिर गर्मियों का मौसम शुरू हो गया। घर में सिर्फ एक एयर कंडीशनर था जो मेरे कमरे में लगा हुआ था। जब गर्मी बहुत बढ़ गई तो मैंने हादी से कहा कि वो मेरे कमरे में ही रहे, सोना भी यहाँ करो। मेरे दिल में कोई खास ख्याल नहीं था, मैं उसे अपने बेटे की तरह देखती थी। लेकिन क्या मैं वाकई उसे सिर्फ एक भतीजे की नजर से देख रही थी, या मेरे दिल के किसी कोने में उसके लिए कुछ और जज्बात भी जन्म ले रहे थे? ये वो सवाल था जो अभी तक मेरे जहन में आया ही नहीं था। हादी के मेरे कमरे में सो जाने के बाद से कुछ अजीब सी तब्दीलियां रौनमा होने लगी थीं। रात को मोबाइल पर किसी से लंबी लंबी बातें करता और जब मैं पूछती तो शर्माते हुए कहता, कुछ नहीं खाला, बस दोस्तों से बात हो रही थी। एक दिन मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट देखी। जब मैंने मजीद से पूछा तो उसने इकरार किया, खाला, मैंने एक लड़की से बातचीत शुरू कर दी है। वो मेरे दफ्तर में काम करती है। उसका नाम मारिया है। ये सुनकर मेरा दिल अजीब जज्बाती कश्मकश में पड़ गया। एक तरफ मुझे खुशी हुई कि मेरा भांजा अब जवान हो गया है और अपनी जिंदगी बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। वजह क्या थी? क्या मैं वाकई उस लड़की से हसद महसूस कर रही थी? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये तो फितरी बात है, हादी को अपनी उम्र की लड़कियां ही पसंद आएंगी। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, शायद इसलिए कि हादी अब मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रहा था। वो अहम हिस्सा बन चुका था। वो सिर्फ एक मेहमान नहीं रहा था, बल्कि मेरे दिन भर के मामूलात, मेरी खुशियों और गमों का साथी बन गया था।
कुछ हफ्तों बाद हादी का रवैया बदलने लगा था। वो पहले की तरह खुशमिजाज नहीं रहा था। एक दिन मैंने महसूस किया कि वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहा। जब मैंने वजह पूछी तो उसने बताया कि खाला, मारिया ने मुझे छोड़ दिया है। वो अपने बॉस के साथ मिलकर किसी दूसरे शहर चली गई है। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वो छिपा रहा था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा, दुनिया खत्म नहीं हुई, तुम्हें इससे भी अच्छी लड़की मिलेगी। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। क्या वाकई मैं उसके टूटने पर खुश हो रही थी? मैंने फैसला किया कि हादी को इस डिप्रेशन से निकालना है। एक जुमे की शाम मैंने उसे रेस्टोरेंट खाने पर ले जाने का प्रोग्राम बनाया।